आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। नाजरीन, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मजबूत पैगाम देने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बैरून मुल्क भेजने की तैयारी कर रहा है। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 7 डेलीगेशंस इस माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के अरकान समेत अहम शिराकतदार ममालिक का दौरा करेंगे। तो भारत से जाने वाला डेलीगेशन दहशतगर्दी की तमाम रूप और घटनाओं से निपटने के लिए हिंदुस्तान की पोजीशन और प्रोस्पेक्टिव पेश करेगा। हर वफ्द मुख्तलिफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट, अहम सियासी शख्सियात और नामवर सिफारतकारों पर मुश्तमिल होगा। अपोजिशन जमातों से कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर, एनसीपी शरद पवार पार्टी सुप्रिया सुले और कनिमोझी वफ्द में शामिल हैं। हालांकि शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जो जंग है वो आलमी नुक्ते नज़र को क्या तब्दील कर सकेगी। ऐसे में चूंकि अब एक वाक़या हमें याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जो 1994 में यही जम्मू कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, तो उस वक्त भारत में कांग्रेस की हुकूमत थी और नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे। इस सिलसिले में बातचीत के लिए वाजपेयी जी को UNHRC में हिंदुस्तान के लिए करारदाद लाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ बात करने के लिए मुंतखब किया और भेजा था और एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। तो आज भी वही पोजीशन है, वही भारत, वही सरकार, अपोजिशन एक मुद्दे पर एकजुट है देश में। लेकिन अब जब देश के बाहर दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी हो और सरकार वही काम करने जा रही है जो कांग्रेस ने किया था 1994 में, तो इस सिलसिले में बात करेंगे बड़ी खबर में डॉक्टर शिवानंद, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, और बीजेपी से अमरदीप त्रिपाठी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप गौर करें कि अजीब इत्तेफाक है, वही पाकिस्तान, वही भारत और बातचीत वही है। शिवानंद जी, कांग्रेस ने को क्या इख्तलाफ है? कांग्रेस सरकार के साथ इस मुद्दे पर, आतंकवाद मुद्दे पर साथ खड़ी थी, ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी से जो है किया गया, लेकिन अब जब बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि अब अंदर खाने इख्तलाफ शुरू हो रहा है। गुड आफ्टरनून ऑल पैनलिस्ट एंड सर को, आपको भी। जी सर। नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन, राहुल गांधी जी हमारा नेता, एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरा इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी, ममता जी, सब मिलके हमने एक मीटिंग लेके सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार जो 40 पार्टी लेके चले नरेंद्र मोदी जी, उनको हमने सपोर्ट किया है जी। दूसरी बात, जब किरण रिजिजू मिनिस्टर साहब ने जब नाम पूछा था, तो आदरणीय एलओपी हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके साथ चर्चा करके, मीटिंग करके 4 नाम तय किया था। हमने 4 नाम भेजा था। उसमें आनंद शर्मा जी, गौरव गोगोई जी, राजेंद्र बरार एंड हुसैन जी, हम 4 नसीर हुसैन जी, हम 4 नाम, नासिर हुसैन जी, हम 4 नाम भेजे थे। और ये बीजेपी हमेशा राजनीति खेलना चाहते हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के अगेंस्ट, देश सर्वोपरि है, हमको कोई इसमें नहीं जाना है। हमेशा कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद उनको सपोर्ट हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है। अमरदीप जी, कांग्रेस ने जो नेता आपको दिए हैं, कांग्रेस ने जो मेंबर्स आपको अलॉट किए हैं, इसके अलावा शशि थरूर का नाम शामिल किया गया बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। सरकार को क्या लगा कि पार्टी की बिना परमिशन के एक दूसरी पार्टी के मेंबर को आप बिना इजाज़त ले लेते हैं, या इस तरह का इख्तलाफ है? अब पार्टी में एक तरह से फूट डालने की कोशिश हो रही है, ये इल्ज़ाम है आप पर। देखिए, इसमें पार्टी में फूट डालने की बात ही नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ पर देश की बात हो रही है, देश हित की बात हो रही है, देश सर्वोपरि है, वहां पर
कौन भारतीय जनता पार्टी से है, कौन कांग्रेस से है, ये मैटर नहीं करता है। कौन टैलेंटेड है, कौन अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि कभी जब कांग्रेस की सरकार थी, अटल जी भी अमेरिका में जाके जो है पूरे भारत का नेतृत्व किए थे। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से शशि थरूर जो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेल मैच्योर लीडर है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जहां पर राष्ट्र की बात होती है, अगर शशि थरूर जी वेल अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर हमारा कोई नेता बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, उसके जगह पर हम अगर शशि थरूर जी को भेजते हैं। अगर हो सकता है राहुल गांधी जी बहुत अच्छे वेल कम्युनिकेटर होते तो डेफिनेटली मोदी जी उस पर भी चर्चा करते और शायद उनका भी नाम रखते कि भाई आपको भी आगे रखा जाता है। तो आज भारत की जब बात होती है, भारत के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, भारत के नेतृत्व की बात होती है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो कौन बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकता है, उसका रहना जरूरी है। क्योंकि तो क्यों राहुल गांधी आपको लगता है कि राहुल गांधी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे देश को? वो भी तो बैरून मुल्क जाते हैं, विदेश के दौरे पर जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं। तो आप उनका खद क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं शशि थरूर के सामने? देखिए हम जो है उनके कद को कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बातें रखते हैं, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि शशि थरूर जी जितने सीनियर लीडर हैं, जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, डेफिनेटली राहुल गांधी जी से बहुत सीनियर है। और राहुल गांधी जी को और पूरे कांग्रेस को उनकी इज्जत करनी चाहिए। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, वो विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन हम लोग भी शशि थरूर जी का जिस प्रकार से कम्युनिकेशन है, जिस प्रकार से उनका नॉलेज है, जिस प्रकार से उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब चीजों का हम लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और कांग्रेस के लोगों को भी इस प्रकार से राजनीति ना करके राष्ट्र हित के लिए सोचना चाहिए और इसमें जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर शिवानंद जी, दिक्कत कहां पर है, कहां अड़चन आ रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, बीजेपी आपकी पार्टी के एक नेता को एक इतना सम्मान देती है और उनको लगता है कांग्रेस में ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी के अलावा भी और नेता है जो देश की, भारत की बात रख सकते हैं। सर जी, हमारे पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, एलओपी और केसी वेणुगोपाल जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी बैठ के बैठक में तय हुआ था जी। कल उठ के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, एलओपी ने बोल दिया नरेंद्र मोदी को मत भेजो, नितिन गडकरी को भेजो, चलेगा? मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को मत भेजिए, जयशंकर जी को मत भेजिए नितिन गडकरी को, अमित शाह जी को भेजिए, क्यों नहीं भेज रहे? भेजिए। अरे आप लोग कूटनीति कर रहे हो, कोई दिखावा, ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से ये लोग दिखा रहे, हम पूरा आंख बंद करके देश के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार, बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं किया सर, केंद्र सरकार को हमने, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन हमेशा सपोर्ट किया। और खुद राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा है कि तुरंत आप एक पार्लियामेंट हाउस तात्काल लीजिए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होना चाहिए। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में सबको भेजा था। आप देखिए, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सब जगह खुद इंदिरा गांधी जी 3 कंट्री गए थे। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ये जो किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री जी ने जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश सर्वोपरि है जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन शशि थरूर को क्यों नहीं भेजना चाहिए? सर सवाल सीधा, बीजेपी को लगता है कि उनकी पार्टी के अलावा शशि थरूर एक ऐसा आदमी है जो विदेशों में अपनी बात अच्छे से रख सकता है और विदेशों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसमें कांग्रेस का ही नाम होगा ना इसमें। तो सुनिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ जी, नरेंद्र मोदी को मत भेजियो ना, चिराग पासवान को भेजिए ना, बहुत अच्छा क्वालिफाइड है। चाहे तो नहीं भेजा, चिराग पासवान वेल क्वालिफाइड है, बाहर देश में पढ़ के है। ज्योतिराज सिंधिया जी है, उनको भेजिए ना, कितना स्मार्ट है ज्योतिराज सिंधिया, पूरा स्टडी है और अभ्यासु है, भेजिए नरेंद्र मोदी के बदले ज्योतिराज सिंधिया को भेजिए, जयशंकर जी के जगह ज्योतिराज सिंधिया जी को भेजिए, चिराग पासवान जी को भेजिए ना, चंद्रबाबू नायडू जी के ये पार्टी के खिलाफ जाकर क्यों कहा ना,
कि पार्टी ने जब नाम तय किया है, या फिर आप ये कह सकते थे कि साहब शशि थरूर को भी हमारे पास रख दीजिए, हम मानते हैं आपकी पार्टी का एक अच्छा प्रवक्ता है और एक अच्छा लीडर है और विदेशों में अपनी बात रख सकता है, हमारी ख्वाहिश है कि आप उनको रखें, लेकिन आपने सीधे नाम दे दिया और शशि थरूर भी साथ आने के लिए तैयार हो गए। देखिए, पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जगह पे चिराग पासवान को भेज देना चाहिए या किसी और को भेज देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अपोजिशन में आप कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी के प्रवक्ता है, आपको ऐसे बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चिराग पासवान एंड एनी अदर पर्सन कैन नॉट बी रिप्लेस, कैन नॉट बी रिप्लेस, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक पद की गरिमा होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। पहले आप समझने की बात करिए। और जो है, अरे भाई सुन लीजिए, अब आप सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पार्टी के किसी लीडर को हु इज द वेल कम्युनिकेटर, इज द वेल क्वालिफाइड, जो जाके विदेश में अपनी बातों को रख सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अगर उनको लेने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग जगह देने का कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस को आज जगह देने का कार्य कर रहे हैं, साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण की कृपया राजनीति मत करिए प्लीज। चंद्रबाबू नायडू को हम लोग नहीं पूछते हैं, तब आप कहते हैं कि विपक्ष को मोदी जी साथ में लेकर नहीं चलते हैं, भाजपा विपक्ष को साथ में लेकर नहीं चलती है, लेकिन जब आपको साथ में लेकर चलते हैं तो आप इस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति कृपया मत करिए। अरे मोदी जी को इतना बात रखने नहीं आता है तो एकनाथ शिंदे साहब को भेजिए। अरे भाई, मोदी जी को बात रखने आता है, मोदी जी राहुल गांधी की तरह पप्पू नहीं है। ठीक है, देखिए, ठीक है शिवानंद जी प्लीज, अमरदीप जी ठीक है शिवानंद जी, समस्या कहां हो रही है? सवाल यह है, सरकार ने ऑपरेशन चलाया और सरकार चाहती है कि देश की बात हो, आप बीजेपी की बात करने के लिए विदेशों में नहीं जा रहे हैं। सर सुनिए, दिक्कत कहां पे, क्वेश्चन कहां पे आ रहा है ये बताइए। हाँ बता रहा हूँ जी। हमने राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से चर्चा करके हमने 4 नाम भेजा था जी, इट्स ओके। उसमें चेंज कर, हमको शशि थरूर को जाने का हमको क्या दिक्कत है, हमारा ही नेता है। हाँ, हमको कोई दिक्कत, लेकिन हमारे पार्टी है ना, हमारे घर में हम डिसीजन लिया है ना किसको भेजना है, क्या करना है। हमको शशि थरूर को हमको कभी भी अपोजिशन नहीं है, लेकिन बीजेपी जो जिस तरह से आरएसएस ये जो डबल इंजन सरकार राजनीति खेल रहे ये ठीक नहीं है। हमको देश सबसे बड़ा है सर। मैं भारत माता की जय हो, मैं सोफिया कुरैशी को वंदन करता हूँ, मैं सौमिका सिंह को नमन करता हूँ सर। इन्होंने जिस तरह से, मैं बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहिए, बीजेपी प्रवक्ता को पूछना आपत्ति यह है कि कांग्रेस से बिना पूछे, कांग्रेस को बिना बताए शशि थरूर का नाम आपने अमरदीप जी कैसे रखा? सवाल यह भी है, दूसरी पार्टी के नेता को आप डेलीगेशन में डालते हैं, तो क्या ये अखलाकी हक है कि दूसरी पार्टी के नेता को बिना पार्टी प्रेसिडेंट से पूछे? क्या खड़गे साहब से बात हुई? सर सुनिए, शशि थरूर कोई जो है कांग्रेस के छोटे लीडर नहीं है, वो भारत के बहुत बड़े लीडर है। कांग्रेस में ठीक है, कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो देश के बहुत बड़े लीडर है और पूरा देश जानता है, चाहे वो भारत का बच्चा जानता है कि जो है शशि थरूर जी इतने अच्छे कम्युनिकेटर है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और अगर भारत सरकार, मोदी सरकार अगर उनको साथ लेकर चलने का कार्य करती है तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए गौरव की बात होना चाहिए। कांग्रेस को मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। कम से कम मोदी जी कांग्रेस और विपक्ष को साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। जहां भारत की बात है वहां विपक्ष को अगर साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का। तुष्टिकरण की कृपया राजनीति करें। हमारा नेता राहुल गांधी जी अमेरिका से आकर डायरेक्ट जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर जल रहे, एक बार भी। ठीक है, देखिए मुद्दा भटक रहा है, देखिए मुद्दा भटक रहा है। सर प्लीज देश की बात रखनी है और देश के सम्मान के लिए जा रहे हैं। अगर हम पार्टी लेवल पर अपने नेता को लेकर देश में अगर इस तरह से बात करेंगे तो हम विदेश में जाकर क्या बात करेंगे? सवाल यह भी तो है ना शिवानंद जी। सर
एक बात है, बीजेपी प्रवक्ता साहब को ये पूछिए, मेरे मित्र को जी, इनको प्रवक्ता करके इस चैनल पे भेजा है क्या प्रतिनिधित्व भेजा है? ये बीजेपी से है करके भेजा ना, बिल्कुल। उसकी जगह मैं आके बीजेपी प्रवक्ता करके आके बैठा चलेगा क्या सर? बताइए, पूछे उनको, क्योंकि हमने तय किया 4 नाम। आपको किसने राइट दिया हमारा 4 नाम चेंज करने का? हमने तो राइट नहीं दिया, आपने हमको पूछा, हमने 4 नाम दिया। ये आपत्ति है। देखिए, हाँ देखिए सर, आनंद शर्मा सर का, राजा बरार का, अमरदीप जी, ये आपत्ति है कांग्रेस को। अगर बीजेपी के किसी नेता को कांग्रेस कहीं ले जाए तो क्या बीजेपी को आपत्ति नहीं होगी? हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी इतना पढ़ाई नहीं है, कुछ आता नहीं है, हम बोलेंगे कि भाई जयंत चौधरी को ले लो। देखिए, अरे भाई सुन लीजिए शिवानंद जी। अरे क्या सुन लीजिए, आप बताइए सर। अरे मैं बता रहा हूँ सर, आप बात मेरी भी सुन लीजिए। जहां पर भारत के नेतृत्व की बात आती है, वहां पर अगर भेजा जाता है कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को, जो मोदी सरकार ने फैसला किया है, इसका मीटिंग हुआ है कि कोई अच्छा बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकता है, भारत का नेतृत्व विदेश में जाके कर सकता है, तो कांग्रेस के लिए गौरव की बात है। शशि थरूर जी अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस को इसमें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर मेरा एक ही है जी, पार्लियामेंट हाउस में हमारा एलओपी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को ऐसा नमस्ते भी करने